घर में चारों ओर रौनक थी, जैसे कोई बड़ा त्योहार उतर आया हो। आंगन में रंगोली बिछी थी, दीपक टिमटिमा रहे थे और हवा में घी और दालचीनी की महक तैर रही थी। मंदिर से आती घंटियों की आवाज पूरे घर में एक पवित्रता घोल रही थी। सबके चेहरों पर खुशी थी और इस खुशी के बीच अहाना सबसे ज्यादा चमक रही थी। वो हर किसी की सेवा में लगी थी, कभी बच्चों को मिठाई दे रही थी तो कभी बुजुर्गों के पैर छू रही थी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, वो मुस्कान जो केवल दिल की सच्चाई और संतोष से आती है। उसकी सास दुर्गा देवी गर्व से मुस्कुरा रही थीं। उन्हें लगता था कि उनकी बहू इस घर की खुशकिस्मती है। लेकिन उसी घर के एक कोने में अंधेरा छिपा था। वो कोना था बुआ का। वो चुपचाप बैठी सब देख रही थीं। चेहरा भले शांत था, पर उनकी आंखों में जलन की चिंगारी थी। हर हंसी उन्हें तीर की तरह चुभ रही थी। मन ही मन वह सोच रही थीं, जब तक यह अहाना सबकी आंखों का तारा बनी रहेगी, तब तक कोई हमें नहीं देखेगा। उसी वक्त 7-8 साल का छोटा पोल्टू दौड़कर उनके पास आया और मासूमियत से बोला, बुआ, सब हंस रहे हैं, आप क्यों नहीं हंस रही? बुआ ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही हूँ। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी थी एक साजिश की शुरुआत। रात हुई। पूरे दिन की थकान के बाद सब लोग चैन से सो गए। दीपक की लौ धीमी पड़ चुकी थी, पर बुआ के मन में जलन की आग और तेज हो गई थी। वह अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और एक पुराना मोबाइल निकाला। मोबाइल में कुछ नंबर सेव थे, एक नंबर के आगे लिखा था, रवि भरोसेमंद। उन्होंने धीमे से कॉल किया। रवि, कल गणपति विसर्जन के दिन कुछ ऐसा करना कि यह अहाना सबकी नजरों में गिर जाए। समझे ना? फोन के उस पार से आवाज आई, समझ गया बुआ जी। बुआ ने कॉल काटते हुए कहा, अब देखना कैसे उसकी चमक फीकी पड़ती है। अगली सुबह घर फिर से उत्सव के रंग में रंगा था। आज गणपति विसर्जन का दिन था। ढोल और शंखनाद की आवाज से पूरा गांव गूंज रहा था। अहाना ने लाल बनारसी साड़ी पहनी थी। माथे पर सिंदूर, आंखों में चमक, जैसे खुद त्योहार उसकी मुस्कान में बस गया हो। सबकी नजरें उसी पर थीं। बुआ दूर से सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, पर दिल में जलन का तूफान। उन्होंने सोचा, आज सब बदलेगा। कुछ देर बाद पूजा और आरती खत्म हुई। तभी एक युवक ट्रे में जूस लेकर आया। उसकी उम्र कोई 22 से 23 साल होगी। चेहरा सीधा सादा, लेकिन आंखों में घबराहट। वह बोला, दीदी, आप सुबह से काम कर रही हैं, थोड़ा जूस पी लीजिए। अहाना मुस्कुराई और गिलास उठा लिया। बस कुछ ही सेकंड बाद उसका सिर घूमने लगा। दुनिया जैसे डोलने लगी और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। पूरे घर में हड़कंप मच गया। लोग भागते हुए आए। अहाना, अहाना। बुआ भी भीड़ में शामिल हो गई और बोली, हाय राम, इसे क्या हो गया? पर उनकी आंखों में डर नहीं था। वहां तो एक साजिश की जीत की चमक थी। कुछ देर बाद अहाना अपने कमरे में थी। उसका सिर भारी था, आंखें बंद और चेहरा पीला पड़ चुका था। जब उसने आंखें खोलीं, तो बाहर से लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। सुना है किसी ने उसके जूस में कुछ मिलाया था, पर कौन करेगा ऐसा?